ये सरकार जो चिलम को बढ़ावा दे रही है, मैं सबसे पहले इस चिलम को तोड़ते हैं। प्रदेश में हजारों किलो गांजा और नशीले पदार्थ कहां से आ रहे हैं? आज यूपी का युवा रोजगार मांग रहा है और उसके बदले में क्या मिल रहा है? उसे मिल रहा है सस्ता नशा। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन धरातल पर नशे का कारोबार कम होने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर और हमारे सामने आप जो तमाम युवा देख रहे हैं जिन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है यूथ अगेंस्ट ड्रग्स एंड वनस्पति, इन्होंने ये संगठन बनाया है और सरकार से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। आप कटिंग्स भी देख रहे हैं यहाँ पर, वो अलग अलग तमाम जो मीडिया चैनलों पे खबरें चली हैं उनकी कटिंग्स भी ये लेकर के यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या संगठन है और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा नाम प्रिंस कुमार है। सबसे पहले ये जो चिलम, ये सरकार जो चिलम को बढ़ावा दे रही है और स्कूलों में फीस वृद्धि कर रही है, किताबों को महंगा कर रही है, जिससे स्टूडेंट चिलम की तरफ प्रभावित हों। मैं सबसे पहले उस चिलम को तोड़ता हूँ। मैं सबसे पहले इस चिलम को तोड़ते हैं और हम आज इस सरकार से कुछ सवाल को लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आज उत्तर प्रदेश सरकार की बात, जो उत्तम प्रदेश बनाने के सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज हकीकत क्या है? आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था केवल विज्ञापनों और होल्डिंग के चाक चौबंद में नजर आती है, जबकि जमीन पर माफिया और नशा तस्करों का नंगा नाच चल रहा है। साथियों, योगी सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं तो फिर लखनऊ की सड़कों पर प्रदेश में हजारों किलो गांजा और नशीले पदार्थ कहां से आ रहे हैं? क्या यह नशा आसमान से टपक रहा है? नहीं, ये नशा ये सरकार की नाक के नीचे, पुलिस के संरक्षण में और सफेद पोस्ट नेताओं की शव पर प्रदेश के रगों में घोला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर बड़ा चयनात्मक है। यह गरीब की झोपड़ी देखकर गरजता है, विपक्ष के नेताओं को देखकर रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब बात उन ड्रग माफियाओं की आती है तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जो आपका बुलडोजर पंचर हो जाता है। आज यूपी का युवा रोजगार मांग रहा है और उसके बदले में क्या मिल रहा है? उसे मिल रहा है सस्ता नशा, अवैध गांजा और फिर बर्बाद जवानी। क्या यही आपका रामराज है? आप क्या चाहते हैं? यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर किताबों के बजाय नशा आसानी से उपलब्ध हो? यह कानून व्यवस्था नहीं बल्कि कुव्यवस्था है। जब हजारों किलो का खेप पकड़ी जाती है तो पुलिस सिर्फ एक ड्राइवर को पकड़कर प्रेस नोट जारी कर देती है। असली मगरमच्छ, असली ड्रग लॉर्ड्स और जो रसूखदार लोग हैं, इस धंधे में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें कब सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये हम इस सरकार से, मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, या फिर उनकी काली कमाई का हिस्सा कहीं और भी जा सकता है? आज उत्तर प्रदेश की गृह व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। इंटेलिजेंस विभाग सो रहा है और पुलिस सिर्फ धन उगाही में व्यस्त है। आज यहाँ से सरकार को चेतावनी देते हैं, ये युवाओं के खिलाफ युद्ध बंद कीजिए, नशे के इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म कीजिए, वरना आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। यह अपराध का बदलता स्वरूप है। सरकार का दावा है कि अपराधी राज्य छोड़ चुके हैं, और तो फिर दूसरे ही दिन बड़ी डकैती और दिन दहाड़े हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या अपराधियों ने सिर्फ अपना तरीका बदला है? अब अपराध सड़कों के बजाय ड्रग सिंडिकेट और साइबर फ्रॉड के जरिए हो रहा है। सरकार बुलडोजर का न्याय का प्रतीक बनाती है, लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ विपक्ष या चुनिंदा लोगों के खिलाफ है? सत्ता पक्ष से जुड़े उन सफेद पोश अपराधियों के लिस्ट कहां है जिनकी अवैध संपत्तियां पर बुलडोजर नहीं चल रहा? मैं सवाल पूछता हूं, हाल के समय में भारी मात्रा में गांजा, अभी कल चंदौली में और बरेली में गांजा पकड़ा गया, बहुत भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया। हाल के समय में भारी मात्रा में गांजा और ड्रग्स पकड़ा जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में नशा नेटवर्क कितनी गहराई से फैल चुका है। जब नशा केवल बड़े तस्करों तक सीमित नहीं है बल्कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच चुका है, जो कि राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक है। मैं पूछता हूं सरकार से, अक्सर सिर्फ ड्राइवर या छोटे डिलीवरी बॉय पकड़े क्यों जाते हैं, लेकिन इस काले कारोबार के पीछे असली मास्टरमाइंड और फाइनेंसर क्यों नहीं पकड़ा जाता? योगी सरकार से ये कड़े सवाल है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन धरातल पर नशे का कारोबार कम होने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। क्या यह पुलिस और खुफिया विभाग की विफलता नहीं है कि हजारों किलो गांजा राज्य की सीमाओं के पार अंदर तक आया रहा है? अब तक कितने ड्रग लॉर्ड्स की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है? क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे तस्करों पर सीमित है? क्या स्थानीय पुलिस या प्रशासन की मिली भगत के बिना इतना बड़ा ड्रग्स नेटवर्क चलना असंभव है? पिछले 1 साल में नशे की लत के कारण मौतों की संख्या सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? आप ये बताइए, जो आप लोगों ने बनाया है यूथ अगेंस्ट ड्रग्स एंड वनस्पति, ठीक है, तो कितने यूथ हैं आप लोग और क्या सरकार से क्या मांग है इसकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष रावत है। मैं जो मेरा जो संगठन है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। बताइए डायरेक्टली।
ठीक है ना। अध्यक्ष जी डायरेक्टली बताइए, बिना नशा कुसंगति की देन होता है। कहते हैं कि शायद ही कि कभी किसी ने नशा किया, पहली बार किया हो खुद से, पहली और दूसरी बार अगर किसी ने साफ मना कर देता है तो तीसरी बार कोई जबरदस्ती उससे नशा नहीं करा सकता है। जब युवाओं को फिटनेस चुनना चाहिए तब जो है। आप लोग करते क्या है, मतलब स्टूडेंट हैं आप? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, और जो है अगर सरकार अगर इन सब मुद्दों को हमको नहीं बताती है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ड्रग्स माफियाओं की जो लिस्ट है वो सरकार जारी करे, और कौन कौन इन सब मुद्दों में संलिप्त है उनकी सूची जारी करे सरकार। सरकार तो कहती है कि हमने पकड़ मानिए, लिया। अगर सरकार नहीं जारी करती है तो हम लोग हर विश्वविद्यालय में जाएंगे और इस अपने संगठन को हर जगह लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक एक छात्र को, एक एक नौजवान को इससे जोड़ेंगे और उसे जागरूक करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक संगठन बनाया है। अगर प्रदेश में ड्रग्स और वनस्पति जैसे गांजा की खपत बढ़ती है, फिर गांजा पकड़ा जाता है, तो हम इस मुहिम को लेकर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जाएंगे, छात्रों नौजवानों से जनसंपर्क करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे और कुछ चंद सवाल हैं सरकार से। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, योगी सरकार के रामराज के दावे के बीच युवा उड़ता पंजाब की राह पर चल जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस नशे के अड्डे बन चुके हैं। क्या बुलडोजर केवल राजनीतिक विरोधियों के लिए है? बड़े ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? मैं पूछना चाहता हूं, हजारों किलो गांजा और नशा सड़कों पर दौड़ रहा है, आपका इंटेलिजेंस विभाग सो रहा है या उनके ऊपर आंखें मूंदने का आदेश है? मैं मुख्य रूप से चंद सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं। मेरे कुछ इस प्रकार सवाल हैं कि सरकार क्यों नहीं टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर रही है? सरकार ये भी बताए कि ड्रग्स कारोबार में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि और अब तक कितने लोग इस ड्रग सिंडिकेट में पकड़े गए हैं और उन लोगों पर क्या क्या किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं तमाम जो युवा हैं वो आए हुए हैं, और जो यूथ अगेंस्ट ड्रग्स एंड वनस्पति है उसके ये सभी संगठन के जुड़े हुए छात्र हैं। और इनका कहना है कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्रदेश भर में या देश भर में, हर जगह जा करके ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाएंगे। यूथ जिस तरीके से इस सिंडिकेट में फंसता जा रहा है उसे लेकर के भी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। मेरे सहयोगी हरिओम मिश्रा के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेड, लखनऊ।